दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोग दुश्मनों का सिर काट कर घर लाते थे, जहां की पहाड़ियां इतनी घनी हैं कि सूरज की रोशनी तक जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जहां के कुछ गांव में आज भी बाहरी लोगों का जाना बिल्कुल मना है, और जहां की संस्कृति इतनी अनोखी है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। और हम बात कर रहे हैं नागालैंड की, भारत का एक ऐसा राज्य जो अपने रहस्यों, खतरनाक परंपराओं और अनोखी जनजातियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। नागालैंड न सिर्फ भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है, बल्कि अपनी संस्कृति, इतिहास और रोमांचक कहानियों के लिए भी मशहूर है। आज हम आपको नागालैंड के कुछ ऐसे रहस्यमयी और चौंकाने वाले तथ्य बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होंगी। नागालैंड भारत का सबसे रहस्यमय और अनोखा राज्य है। ये अपनी खतरनाक परंपराओं, रहस्यमय जनजातियों और दुर्गम पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की कोन्याक जनजाति कभी दुश्मनों के सिर काटकर उन्हें घर में सजाने की परंपरा मनाती थी, जिसे हेड हंटिंग कहा जाता था। नागालैंड में कुछ गाँव में बाहरी लोगों की एंट्री आज भी बैन है, और यहाँ की घनी जंगलों से भरी पहाड़ियों में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। नागालैंड का डेजू खाऊ वैली न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बेहद रहस्यमय भी है। यहाँ कई बार अजीब घटनाएं दर्ज की गई हैं, और इस राज्य का खान पान भी बेहद अलग है। नागालैंड वाकई भारत का सबसे अनोखा और खतरनाक राज्य है। नागालैंड की महिलाएं न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी शक्ति, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए भी जानी जाती हैं। यहाँ की जनजातियों में महिलाएं घर से लेकर व्यापार तक हर क्षेत्र में मजबूत भूमिका निभाती हैं। नागा समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं, और वे खेती, शिल्पकला, बाजार व्यापार और पारंपरिक फैसलों में भी अहम योगदान देती हैं। नागालैंड में नागा मदर्स एसोसिएशन जैसी संस्थाएं महिलाओं के हक और शांति स्थापना के लिए काम करती हैं। हालांकि पारंपरिक रूप से इन्हें राजनीति में सीमित भागीदारी दी जाती है, लेकिन अब नागा महिलाएं राजनीति और प्रशासन में भी अपनी जगह बना रही हैं। यहाँ की महिलाएं अपने अनोखे पहनावे, आत्मनिर्भरता और संघर्षशीलता प्रवृत्ति के कारण पूर्व उत्तर भारत के सबसे सशक्त महिलाओं में गिनी जाती हैं। नागालैंड में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं बल्कि पूरे समाज की पीढ़ी मानी जाती हैं। वेल दोस्तों, नागालैंड की कोन्याक जनजाति कभी अपनी खतरनाक और भयंकर परंपराओं के लिए जानी जाती थी, जिसे हेड हंटिंग कहा जाता था। इस जनजाति के योद्धा युद्ध में अपने दुश्मनों का सिर काट कर घर लाते थे और उन्हें अपनी झोपड़ी में सजाते थे। उनका मानना था कि दुश्मनों का सिर इकट्ठा करने से उनमें अलौकिक शक्ति आ जाती है और उनका समाज अधिक शक्तिशाली बन जाता है। युवाओं को योद्धा बनाने के लिए कम से कम एक सिर लाना जरूरी होता था, और ऐसे योद्धाओं का विशेष सम्मान किया जाता था। कोन्याक योद्धाओं के शरीर पर गुदे हुए टैटू उनकी वीरता और बहादुरी का प्रतीक होते थे। 1960 के दशक में सरकार ने इस परंपरा को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए, लेकिन आज भी कुछ बुजुर्गों के पास उनके पुराने शिकार के सिर संरक्षित हैं, जो इस खौफनाक इतिहास की गवाही देते हैं। नागालैंड भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 20 लाख ही है। इसका कारण यहाँ के घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियाँ और कठिन जीवन शैली है। नागालैंड का अधिकांश हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ कई दुर्लभ जीव जंतु और अनोखे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ के कई गांवों में आबादी इतनी कम है कि किसी गांव में सिर्फ 10 से 15 परिवार ही रहते हैं। नागालैंड के कुछ इलाकों में बाहरी लोगों का जाना प्रतिबंधित है, क्योंकि वहाँ की जनजातियाँ अपनी परंपराओं को बचाने के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखना चाहती। इस राज्य का 80% से ज्यादा हिस्सा पहाड़ों और जंगलों से ढका हुआ है, जहाँ कई अनछुए प्राकृतिक स्थल हैं। नागालैंड की रहस्यमय घाटियां और गहरे जंगल इसे भारत के सबसे कम आबादी लेकिन सबसे रोमांचक राज्यों में से एक बनाती हैं। नागालैंड भारत के सबसे रहस्यमय राज्यों में से एक है, और यहाँ के कुछ गांव इतने गोपनीय और पारंपरिक हैं कि बाहरी लोगों की वहाँ एंट्री बैन है। ये गांव अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों और पारंपरिक कानूनों की रक्षा के लिए बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। कोन्याक, अंगामी और चाकासांग जैसी जनजातियां अपने क्षेत्र में बाहरी प्रभाव को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए हुए हैं। कुछ गांवों में सरकार की अनुमति के बिना प्रवेश करना असंभव है, और कई स्थानों पर फोटोग्राफी तक की मनाही है। कुछ जगहों पर यह भी माना जाता है कि बाहरी लोग आने से उनकी परंपराएं और आध्यात्मिक शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। यही कारण है कि नागालैंड के कई गाँव आज भी रहस्यों से घिरे हुए हैं, और वहाँ की अनोखी संस्कृति अब भी एक अज्ञात दुनिया की तरह बनी हुई है। वेल दोस्तों, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ये हर साल 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा के पास
किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। इस भव्य उत्सव का उद्देश्य नागालैंड की 16 प्रमुख जनजातियों की अनूठी संस्कृति, पारंपरिक नृत्य, संगीत, कला और जीवन शैली को प्रदर्शित करना है। त्योहार में बार डांस, पारंपरिक खेल, हॉट एयर बलून शो, मोरंग हाउस टूर, जनजातीय संगीत प्रतियोगिताएं और लोक गीतों का प्रदर्शन किया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ नागा चिली ईटिंग कंपटीशन और ट्रिवल बेयर सिटिंग जैसी रोमांचक प्रतियोगिताएं भी होती हैं। इस उत्सव का नाम हॉर्नबिल नामक एक पवित्र पक्षी के नाम पर रखा गया है, जिसे नागा जनजाति अपनी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक मानती हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल में भाग लेना किसी जिंदा म्यूजियम को देखने जैसा अनुभव देता है। क्या आप इस फेस्टिवल में भाग लेना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा भी नागालैंड का खान पान भारत के बाकी हिस्सों से बेहद अलग और चौंकाने वाला है। यहाँ के लोग ऐसे व्यंजन खाते हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नागा जनजातियाँ सांप, चूहे, कुत्ते, मेंढक, घोंगे, सुअर, भालू और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। नागालैंड में स्मोक पोर्क, बैम्बू सूट करी, एक्सोन और एरी सिल्क वॉर्म जैसे अनोखे व्यंजन बेहद लोकप्रिय हैं। नागा समुदाय का मानना है कि इन जानवरों का मांस अधिक ताकतवर बनाता है और स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के बाजारों में खुलेआम ये चीजें बिकती हैं, जो पहली बार आने वाले लोगों को हैरान कर देंगी। नागालैंड का खाना न सिर्फ अनोखा बल्कि उनकी जनजातीय संस्कृति और जीवन शैली का अहम हिस्सा है। दोस्तों, हालांकि मावलियां नॉन विलेज मेघालय में स्थित है, लेकिन नागालैंड में भी कई ऐसे गांव हैं जो स्वच्छता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हैं। नागालैंड की कई जनजातियां प्रकृति को अपनी मां मानती हैं और पर्यावरण की रक्षा को अपना कर्तव्य समझती हैं। यहाँ के कई गाँवों में प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बैन है और हर घर के बाहर खूबसूरत फूलों की क्यारियां देखने को मिलती हैं। नागालैंड के लोग अपने गाँव को साफ रखने के लिए सामूहिक सफाई अभियान चलाते हैं और पर्यटकों को भी स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। कई गांवों में कूड़ा उठाने के लिए खास नियम बनाए गए हैं और अगर कोई उसे तोड़ता है तो उसे दंड भी दिया जाता है। नागालैंड के गांव ये साबित करते हैं कि जनजातीय समाज आधुनिकता से अलग रहते हुए भी पर्यावरण संरक्षित सबसे आगे हो सकता है। वेल दोस्तों, इसके अलावा भी नागालैंड की पारंपरिक वेशभूषा भारत के बाकी हिस्सों से बेहद अलग और अनोखी है। यहाँ की 16 प्रमुख जनजातियाँ अपने विशिष्ट पोशाकों और आभूषणों के लिए जानी जाती हैं। नागा पुरुष आमतौर पर रंग बिरंगे कपड़े, सिर पर पंखों से सजी टोपी और युद्ध के प्रतीक चिन्ह पहनते हैं, जबकि महिलाएं सुंदर हस्त निर्मित कपड़े, भारी चांदी या कांसे के गहने और मनकों की लंबी माला पहनती हैं। नागा सोल यहाँ की सबसे प्रमुख और पारंपरिक पोशाक है, जिसे हाथों से बुना जाता है। प्रत्येक जनजाति की अलग अलग डिजाइन होती है। कुछ खास तरह के सोल सिर्फ उन्हीं योद्धाओं को पहनने की अनुमति होती है जिन्होंने युद्ध में बहादुरी दिखाई हो। त्योहारों और विशेष अवसरों पर नागा लोग अपने पारंपरिक कपड़ों में नृत्य और संगीत प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान झलकती है। नागालैंड की वेशभूषा न केवल खूबसूरती बल्कि सम्मान और शक्ति का प्रतीक भी मानी जाती है। तो दोस्तों, ये था भारत का एक खूबसूरत सा राज्य नागालैंड। आई होप कि आपको इसके बारे में जानकर मजा आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।